औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बोटी कबाब। बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है, गाय का गोश्त। आप चाहें तो इसे मटन में, चिकन में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया लहसुन पूरा एक बंच, इसे छील लिया है। अदरक का एक दरमियाने साइज़ का 1 इंच का टुकड़ा लिया, उसे भी रफली काट लिया है। हरी मिर्चें 3, इसे धो के काट ली हैं। प्याज मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भी 1 खाने का चम्मच, इसे साफ़ कर लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका जितना आपके घर में खाया जाता है। गोश्त को धोकर इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है, छन्नी से छान के निकाल लिया। इसमें अब मैंने प्याज डाल दी है, इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर दी है। पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। इसके अंदर अब नमक डाल देते हैं, हस्बे ज़ायका नमक जितना आपके घर में खाया जाता है। वैसे मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। चाहें तो आप 2 घंटे के लिए रखें या आप ओवरनाइट रख दें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब मैं इसको एक पतीली के अंदर डाल के इसमें 1 गिलास पानी डाल के बॉईल कर लूँगी। देखिए हमने एक पतीली में डाल दिया है। इस गोश्त में अब 1 गिलास पानी का शामिल कर देते हैं। इसमें पानी डालकर अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देते हैं दरमियानी आंच पर। देखिए ये पक रहा है और इसमें जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज हैं ये बिल्कुल गल जाएंगी, गोश्त के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें साबुत डाला है। देखिए आधे घंटे पकने के बाद ये सारा पानी खुश्क हो गया, सारे मसाले भी इसमें गल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से हम इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ 1 खाने का चम्मच ऑयल। आप चाहें तो ऑयल ना डालें, वैसे भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के मैं इसे इसी 1 खाने के चम्मच ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। ये बोटी कबाब तैयार हैं। अब इसे डिश आउट कर लिया है। आप सैलेड के साथ, रायते के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, घर की चपाती के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार बोटी कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। ये बोटी कबाब की रेसिपी बहुत डिफरेंट रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार अच्छी बनती है। अगर आपको बोटी कबाब की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।